पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद लगातार तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है। लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है कि तेजस्वी यादव अब तक क्यों नहीं गए। लगातार कई नेता मुकेश सहनी से मुलाकात किए, लेकिन तेजस्वी यादव अब तक कहाँ हैं? कहीं गए नहीं, मुलाकात नहीं किए। सर, कहाँ हैं तेजस्वी यादव? तुम्हारा सवाल जो है उस सवाल में ही मैं सवाल ठोक रहा हूँ। लगता है कि जो ये सवाल उठा रहा है, तुम तो रिपोर्टर हो, अच्छा सवाल है। ये पढ़ते उड़ते नहीं हैं, लिखने पढ़ने से किसी को मतलब नहीं रह गया है। जानकारी मतलब एकत्रित, ये अब डिजिटल युग में कोई छिप नहीं सकता है। मैंने कतनों तो कहीं चल जाए, अब तो ऐसा हो गया है कि मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र के अंदर भी पूजा करते हैं तो उसका आ जाता है। पानियों में रहबू तो आ जाइए, आकाश में रह कहीं रहे। तो ये भी नहीं पता है जो ये सवाल जो कह रहे हो कि उठा रहे हैं, उसी पर तुम सवाल बनाई हो। लेकिन मुझे पता है कि तुमको जरूर पता होगा, लेकिन तुम सवाल जुटा करके कि अरे भाई तेजस्वी यादव इंडिया से बाहर हैं, अनंत अंबानी की शादी में गए थे मुंबई, वहीं से वो चले गए विदेश, इंग्लैंड चले गए, जहाँ उनके पत्नी के तरफ के ससुराल ही मानो एक तरह से है। पत्नी के बहुत सारे लोग उन लोगों से मिलने चले गए। अभी नौजवान भी हैं, क्या है 35-36 वर्ष की उम्र है। हमने लिखा थोड़े समझे कि 70 वर्ष के हो गिलमा कि बीबी या टीवी भी खाली बना रहा बीबी टीवी हमने है ना भाई। तो ये क्या मतलब, ये सवाल ही नहीं है। जब रहते हुए इंडिया में तब ना ये पता ना कैसा कैसा पढ़ते हैं अब किसका किसका। हम अब ज़्यादा बहुत सारे सब नहीं, क्या मतलब है ये बताओ तुम ही। इसी में ना तेजस्वी यादव को घेरने के चक्कर में सब अपने घेरा जाते हैं। हम तुमसे पूछते हैं सवाल, सम्राट चौधरी क्यों नहीं गए अभी तक? विजय सिन्हा क्यों नहीं गए अब तक? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं गए अब तक? प्रधानमंत्री ने भी बात किया, मुझे पता है। उनको शाम को प्रधानमंत्री ने उनसे कुछ फोन पर छपा नहीं है कहीं। होम मिनिस्टर ने बात किया, जो खुलासा किया, सीएम ने बात किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी बात किया, 7-8 मिनट तक बात किया। प्रधानमंत्री न मैंने प्रधानमंत्री ने, लेकिन नीतीश कुमार कहीं नहीं गए। दीपंकर भट्टाचार्य गए, पप्पू यादव गए, सुदामा प्रसाद आरा के एमपी हैं वो भी गए, और भी कई नेता गए हैं। सम्राट चौधरी कहीं नहीं गए, अध्यक्ष हैं, या बीजेपी का कोई बहुत बड़ा नेता? हाँ, हम तो नहीं देखे, अभी तक तो नहीं गए, हो सकता है कि आज जाएं। और जो विदेश में आदमी है उसके बारे में हो रहा है, अब यही सब बताएंगे, सही बात कहेगा खाटी आरजेडी हो, मारेगा एक तो कमेंट, खाटी आरजेडी है। अरे भाई, इसमें तो तुमको हम खबर दे रहे हैं, आई एम गिविंग यू गुड न्यूज। हमारा काम है न्यूज देना। तो एब्रोड मैंने कैसे, मैंने वही कहती आ जा पूरा अपना। अरे भारत में रहते तो, या बिहार में रहते, भारत में भी कहीं रहते तो आ जाते, जिससे हवाई जहाज से आपने चले। इंग्लैंड में न है जी। सर, प्रशांत किशोर की पार्टी में लगातार राजद के नेता ज्वाइन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर और कल ही 5 नेताओं को लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी से निकाला है। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखो तुम वो नेता भाई, देखो अब अभी तो तुमको लग रहा है कि आरजेडी से निकल करके उनके साथ जा रहे हैं। कुछ देख में देखो कि जेडीयू से भी जइहन, कांग्रेस से भी जइहन, भाजपा से भी जइहन। चुनाव जिसको लड़ना है, जो अपना भविष्य देख रहा हो कि पते न कहाँ भविष्य हमारा। अरे भविष्य की नेतागिरी में मतलब क्या होला? जल्दी से जल्दी ठंडा घर में पहुंची, विधानसभा में पहुंची, विधान परिषद में पहुंची, कोनो पोस्ट मिले, हंसोतत रही। अब का हंसोतत रही हम नहीं जानत, हंसोता मारे ना आदमी, कोई सा मिले तो नहीं देख रहे होंगे अपना भविष्य। जो भागलपुर में बता रहे हो, जो उन लोगों को जगतानंद ने पार्टी से निकाल दिया। पिछले दिनों भी जगतानंद ने वार्निंग भी दिया था, लेटर जा दिया था, वार्निंग लेटर, कि जे जनसुराज के संपर्क में बा, प्रशांत किशोर के संपर्क में बा, और प्रशांत किशोर के नहीं कहते, तो प्रशांत किशोर नहीं केवल बोले थे, प्रशांत किशोर पांडे के जो संपर्क में बा, मैंने जातो बता दिल रहन, समझ ना, कि जान जा पांडे मतलब होता है कि भाजपा का कोर वोटर। लेकिन ऐसा नहीं है, यादव का मतलब थोड़े, हम मैं नहीं मानता हूँ कि राजद का कोर वोटर। मेजॉरिटी ऑफ देम आर विद लालू प्रसाद यादव। मुसलमान
माई है। मुसलमान रुपौली में तो समझे कि आधा से ज्यादा ललटेन फोड़ फाड़ के भाग गिलन हैं, फोरियन देना अपना करना ना, ललटेन हवा ललटेन काम नहीं किया, तो टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। तो और जिनको लगता होगा जिसको चुनाव लड़ना है, संभावना नहीं बन रही होगी कि हम राजद में रहेंगे तो भाई कहाँ से टिकट हमारा मिली, एकरा में तो पहले ही से हई बाणन हऊ बाणन, तो वो अपन रास्ता देखेगा ना, उसको राजनीति करनी है। अब ही तारा लागत है, अभी तुम देख रही हो कि केवल राजद के लोग आ रहे हैं, आगे और दिन में देखो जो सब डगरल रही हैं। प्रशांत किशोर एक मजबूत फोर्स बन रहे हैं बिहार की राजनीति में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जिस तरह की तैयारी उनकी चल रही है, उनके नेतृत्व में जिस तरह की तैयारी उनकी टीम कर रही है, मैंने तुम्ही से बताया भी था एक दिन कि क्या क्या तैयारी चल रही है। तुम क्या समझती हो? सीरियसली बिहार को सुधारने के लिए, अब सीएम बनने के बाद सुधरियन कि ना सुधरियन नहीं जाना, लेकिन शुरू में तो आदमी भाई जब चलता है तो बोलता ही ना है कि हम करेंगे। आप तो देखो करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन डर सब में है, सारे पार्टियों के लोग डरे हुए हैं कि लागत है कि हमने के बरियार प्लेयर के लेके भाग जाइए, भागेंगे ही लोग। अभी तो देखो ना, जब चुनाव के घोषणा, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आई न तो लागत है कि भगदड़ मत जाए। सर, मोदी सरकार ने नीति आयोग का पुनः गठन किया और इसमें बिहार के 3 नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। सर, इससे बिहार को क्या फायदा होगा? देखो, नीति आयोग जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG जिसको कहते हैं, SDG इंडिया इंडेक्स हर साल जारी करेला। तो 2023-24 में बिहार को इट हैज पुट अप बिहार ऑन द बॉटम, एकदम सब नीचे एकदम आ गई बा जो इंडेक्स बा, ठीक लगातार आवते बा। तो वो घड़ी जब आई रहे तो बड़ा खिलाफ में भाई हम लोग इसीलिए खराब दिखाता है। हम लोग तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोनो क्षेत्र हो कि उसमें हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। जानबूझ करके ही जो है इधर से उधर करके दिखा देता है, तुम पढ़ोगे तो कहते थे। अब जो है कि देखिए, इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि स्पेशल कैटेगरी दीजिए, स्पेशल दर्जा दीजिए, तब न। नीति आयोग भी कह रहा है, देख रही हो ना, विजय चौधरी कल ही बोले, परसों बोले, छपा था पूरा एक अंग्रेजी अखबार में, मैं पढ़ रहा था कि अरे बाप रे बाप, ये तो गजब का चीज हो गया भाई। पहले तो ये कहते थे कि बेईमानी कर रहे हैं हम लोग के साथ, जैसे वैसे ही किसे देख ले बाड़ू कि गाँव में बहुत जौन बा बरियार आदमी, फाइनेंशियल मजबूत आदमी BPL हो गई बड़न, राशन भी लेता ना बेचतान, आयुष्मान कार्ड भी बनाओ बात समझो। तो उहे ना भाई कि तू इनके बात से, मंत्री जी के पहले जो कहता कि ये हमारे साथ ठीक से नहीं दिखा, इंडेक्स तैयार कर रहे हैं लोग, बेईमानी कर रहे हैं बिहार के साथ, हम लोग तो हर क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं, अभी दिखा देता है नहीं है। तो इसका मतलब कि उस समय वो माने अभी जो है कि BPL में आप हैं, मजबूत हैं, लेकिन BPL में रहना चाहते हैं ताकि फायदा मिलल करे। इन्हीं के बात से हो गया कि नहीं हो गया? अब जो है सरकार ने 3 मंत्रियों को रखा, इसमें रहते ही हैं लोग, और वो भी इनके खेमे से एक रखे ललन सिंह को और 2 जो है उनको। तो इससे लगता होगा कि भाई हमने के नीति आयोग जौन बा से बाहर आ जाए, या फायदा हो, मॉनेटरी फायदा हो, क्योंकि अब तो इनको पैसा चाहिए ना। ये चूँकि जानते ही है, कई बार मैं बता चुका हूँ कि ये लोग जानते हैं कि स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं मिलेगा। अब ये लोग पैसा के लिए कि जितना पैसा हमको मिल सके, उसीलिए पिछले दिनों संजय झा भी मिले थे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब कितना बरियार कार्यकारी अध्यक्ष बनन तो भगवान जनिहन और जनिहन। कार्यकारी अध्यक्ष आवतान तो 200 आदमी खाली स्वागत करतान, आ नया बनो महासचिव तो 150 आदमी करता। सोच लो कि पीपुल्स का ये तो है नहीं लोग। हालांकि अब संदर्भ दूसरा हो गया, इससे तुम्हारा सवाल उससे नहीं है, सवाल तुम्हारा दूसरा था जिसका हमने जवाब दे दिया। आगे बढ़ा। सर, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान दिया जिसके बाद से वो काफी चर्चा में रहे। हालांकि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। उनको अपना बयान वापस क्यों लेना पड़ा? नहीं, बयान वापस कैसे हो जाइए? गोली या बोली जब निकल जाला
तो वापस होला हो कतनो ओकरा के लिपत रह गोली तो खैर मार दी तो छेद कर दी ओसे ही बोलियो समझे कि गोली से भी बड़ा खतरनाक होला। गोली तो एक बार जरा के मरबू यस चाहनो में जब आप मर तो खत्म नहीं तो बच जी बता। अब बोली हमेशा सालत रहे बोली जौन बा सालत रहेला यही से गाना गावल रहे कि लागे वाली बतिया न बोला मोर राजा हो कलेजा सालेला ना कबला गाना है ना तो मैंने गा के बता दी है कि लागे वाले बतिया न बोला मोरे राजा हो कलेजा सालेला। इसलिए बोली जो है ये बोल दिए कलेजा सालने लगा। क्या ही कहते हैं सबका साथ और सबका विकास जब नारा बंद कीजिए ऐसा करना बंद कीजिए। किस माइंडसेट का आदमी है जी तो डटाया होगा ये ऊपर से डांटा गया होगा ना। ये कह रहा है कि जो हमारे साथ देगा मैंने जो तारा का वोट दी वो करे के तू काम करब। जैसे यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर बोले थे वो भी वापस लिए नेतृत्व के दबाव में बोले थे ना जी कि हम यादव के मुसलमान के काम ना करब हमारा को वोट नहीं खंजर दिले। जब डांट पड़ी तो अपना बदले। हमको जो डांट करे का मतलब कि मुख्यमंत्री कहेंगे कि क्या ये आप कहते हैं हमारे डांट के मतलब ये है ना कि ना डांट देवेश चंद्र ठाकुर हमारे अच्छे मित्र हैं अच्छा नेता हैं बढ़िया आदमी हैं तो हमारे डांट के कहने का मतलब वही है। तो इनको भी कहा गया होगा कि क्या क्या बोलते अटपट चटपट तब ही सुधारे होंगे कि हमारा ये कहने का मतलब था वो नहीं के कहने का मतलब। लेकिन क्या ये बोलते हैं अब बोली है तो गाना सुना के बता देनी बोली बोली है ये गोली से भी ज़्यादा समझेगी खतरनाक होला कच दे मारे लाहिजा। सर गुलाब यादव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस आपस में बिजनेस पार्टनर है सर और उनके घर ईडी की छापेमारी हुई इस पे क्या कहेंगे? नहीं तो गुलाब यादव को मैं सुन रहा था कहीं किसी पोर्टल पर वो कह रहे थे कि सब हमारा उनसे कोई वो अफसर हैं हम नेता हैं तो इसी मिला तो हमारे कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है। लेकिन अभी प्रमाणिक रूप से तो ईडी के तरफ से कुछ आया नहीं है। अपने सोर्स के आधार पर लोग कह रहे हैं कि बिजनेस पार्टनर हैं। लेन देन होता था लेन देन तो बहुत से लेन देन से बिजनेस पार्टनर कैसे मानल जाए कोई वैसा प्रमाणिक तौर से कागजात तो आना चाहिए ना। तो ये ईडी बताएगी ना या जो डुबंत दास्ता को हमारा भी अभी इतने ये छप रहा है ये बातें छप रही हैं प्रोमिनेंटली छप रही हैं डिजिटल पर चल रहा है हर जगह लेके। लेकिन प्रमाणिक रूप से नहीं है कि हो सकता है पार्टनर हो दोनों। मैं क्या कह रहा हूँ ये तो चर्चा ये भी कि आने वाले दिनों में देखिए अभी कितने आईएएस अफसर पर छापे पड़ते हैं और संजीव हंस पर जो छापा पड़ा ईडी का गुलाब यादव को छोड़ दीजिए और उसमें एक लड़की वाला महिला वाला जो मामला है वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो कहती है कि डीएनए टेस्ट कराइए हंस का उन्हीं का बेटा है कराइए ना जी। एक बेटा का मैं एक बच्चा का एबॉर्शन मैंने करा दिया गर्भवती थी तो दूसरा बार कराइए खैर वो हो गया। तो अभी तो फायरिंग रेंज में 3-4 आईएएस अफसर हैं और इनके खिलाफ बिना मुख्यमंत्री माने जो भी है कॉन्सेंट के मुख्यमंत्री के बिना कॉन्सेंट के इनके यहाँ छापा नहीं पड़ सकता है क्योंकि अभी ये कहीं डबल इंजन सरकार न है जी। आइए नीतीश कुमार के खासम खान 4-5 जो हैं आईएएस उसके ही खासम खास हैं वो वन ऑफ देम जो 4 या 5 हैं। तो बाकी जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। अभी तो एक का पता चल रहा है कि उसमें एक जो है वो 100 करोड़ का अपना व्हाइट मनी बना दिखा दिए और उसका टैक्स दिए हैं। अब के है भैया बुझत रहिए जा। एक मंत्री जो है एक जो आईएएस अफसर हैं वो अपने बेटा या बेटी की शादी दिल्ली में किए थे उसमें बिहार के कितना लोग गए थे उस समय 50-50 लाख 1 लाख का गिफ्ट 1 करोड़ का गिफ्ट दिया था उनको वो हैं। मैंने 4-5 क्यों कहा तो फायरिंग रेंज में अब आने वाला दिन में कहीं यूँ ना समझिए एकदम कि भींजर बिलाय भइल बड़ा सन समझ किसे डराइल बड़ा कुल आदमी। तो मान ले कि पैसा कमेबू तो डरेबू ना अब पैसा जब कमेबू तो पता ना चली है ना जी। ऊँट चुरा या निहुरल जाए है ना जी। तो जो पैसा कमाए तो वो आग ना पैसा का होला आग होला। हाँ अब वो गलत कमाई वो और आग होला बुझाला कि समझ कि केकरा के धके केकरा से मार दी ढाई या केकरा के रगड़ के चल दी आ कोई के बुझबे ना करे जो पैसा आ जाला। तो जो गट्टा के कमाई होला मेहनत मजदूरी के कमाई होला ओकरा में वो ताव ना देवे आँच ना देवे आग ना देवे तभी देखत आगे वाला दिन में। सर चर्चा है कि गोपाल मंडल लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किए हैं
क्या कुछ बात हुई होगी सर? देखिए, गोपाल मंडल एमएलए की बात कर रहे हो, उनका गोपाल मंडल उपनाम है, नीरज कुमार सिंह उनका नाम है असली। और वो अद्भुत जीव हैं, हाँ, माने अद्भुत जीव हैं। अब कितना बड़का जीव है पूछा मत। तो लोकसभा के चुनाव में वो कहा करते थे प्रेस से पूछने पर कि लड़ रहे हैं कि आपको तो टिकट नहीं है। टिकट लालू प्रसाद का टिकट ऊपर पैकेट में है और नीतीश कुमार का टिकट नीचे वाला बगली में है, एमें पैकेट में है, जगली में है, दोनों जगह में कहीं ना मिलल। राजपूत के खिलाफ कभी लवली आनंद के खिलाफ बोलेंगे आनंद मोहन के, तो यहाँ जाकर के समझे कि से रुपौली में भी बोले, कब ई का बोली हन इनका इहो ज्ञान नहीं खे। लंगौटा पहन करके ट्रेन में भी चल देते हैं, उस पर भी अपना पूछेगा कि काहे वैसन काहे कैलो भाई। तो अगर ना लंगौटा में भक्ति तो समझ जाए कि से लंगौटे में हो गई रही, इतना समझ जाए कि से प्रेशर बना रहे है। क्या क्या बोलते हैं समझे, कैसे ऐसे लोगों को। हाँ, लेकिन तब है कि पीपुल्स मैंडेट है उनके साथ, वोट बैंक अपना बना दे हैं अपने समाज का, तो इन्हें रहस चाहे उन्हें रहस इनका के टिकटवा देवे करियन जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जी, कुछ है उन पर चिपका दीजिए, तब काहे मिले हैं उनका मिलने से क्या हो जाए। नहीं, लालू जी से मिलल बा जरूर लगा था कि कुछ बात, तो क्या बात भाई, उनका कारण से लालू नीतीश फिर मिल जियन जा, और लालू नीतीश के मिले के हुई तो उनका पतो चली। सर, अपराध बिहार में लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर इंडिया गठबंधन आंदोलन करने वाली है, जुलूस निकालने वाली है 20 तारीख को सर। हाँ, तो वो भाई इशू है ना एक, और बढ़िया इशू है। इंडिया गठबंधन जो है बढ़ते अपराध के खिलाफ जो है ज्वाइंटली, दिस इज अ पॉलिटिकल कार्यक्रम ना, तो उसी में इन लोगों ने निर्णय लिया होगा। और इधर जो मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हो गई, ये बड़ी घटना है। उसके बाद फिर छपरा में भी 3-4 आदमी को सोए में मार दिया, बाप को भी मार दिया, 2 नाबालिग बेटी को भी धकेरेत दिया। तो जो घटनाएं हो रही हैं, तो अब क्या, वो हमको लगता है कि 22 तारीख से जो हाउस चलेगा यहाँ, उसमें भी ये लोग इस सवाल को उठाएंगे विधानसभा में। सर, आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है सर, क्या कुछ फैसला होगा इसमें? अब कई चीज़ें, कई बातें हैं उसमें, क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश में भी ये लोग बहुत मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो एक सेटबैक लगा है, बहुत बड़ा सेटबैक है। आप जो है 37 सीट इस बार जीत गए अखिलेश यादव, समझ ना, जीते ना जी। 6 सीट कांग्रेस जीत गई, 43 सीट आप कहाँ चले आए। तो वहाँ सुनते हैं कि बड़ा परिवर्तन संगठन में भी होने वाला है, मंत्रिमंडल का भी कुछ कुछ सुनने में आ रहा है। कभी कभी सुनते हैं कि जोगियों को हटाएगा, जोगी हटने वाले हैं, नहीं जो छपता है भाई, हटेंगे कि नहीं हटेंगे हम लोग नहीं जानते हैं। उसी तरह यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त रूप से चल रहा है। अंदर अंदर चर्चा ये भी होता है कि सम्राट चौधरी को हो सकता है कि हटा दिया जाए, या आपके मैंने अध्यक्षता में इस तरह का हुआ है। जो बिहार में भले आप पिछली बार 17 जीते थे, आप भले झंडा ऊंचे आवाज़ में बोलें, लेकिन हकीकत यह है कि आप तो लूज किए हैं ना यहाँ जी। पिछली बार केवल 1 सीट आप लूज किए थे, इस बार आप 9 सीट ज़्यादा लूज करके 10 सीट ना हो गया जी। आप 17 से 12 पर आ गए, 5 सीट आप लूज कर गए, अध्यक्ष आप थे। तो यहाँ भी लगता है कि अब जो चर्चा है ये कि संगठन में काफ़ी फेरबदल करने की हो रही है बातचीत, समझ ना। और एक तो उसी पर मुझे लगता है कि अब बैठक पर बैठक चल रहा बा, कितना बैठक चल रहा बा पूछो में। लगातार हम देखते हैं कि 8 दिन ले बैठक पर बैठक, जैसे कैसे होला कोर्ट में तारीख पर तारीख, उसमें बैठक पर बैठल के का फलाफल निकलता है देखे वाला बा। लेकिन कार्यकर्ता नेता से हमें बतेबू तो आक्रोश बा होने के। अब हार के हौ दोषी बाणन, ये सब आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गई बा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।